उसने खुद पर नाराज होते हुए कहा, ये मेरे कर्मों का ही फल है, मैं कितनी मतलबी हूं, छी। उदासी में ये कहते हुए उसने जमीन पर एक लात मारी और टूटे भरोसे के साथ वो जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज वहां मौजूद बहुत लोग सुन पा रहे थे। काव्या जमीन से उठने ही वाली थी कि उसे कुछ महसूस हुआ, और फिर जैसे ही उसने अपना सर उठाकर देखा तो वो नजारा देखकर चौंक गई। उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। वैसे तो ध्रुव वहां से जाने वाला था, लेकिन काव्या की रोती हुई शक्ल देखकर उसे उस पर तरस आ गया। मुझे रास्ता दो, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते ही काव्या ने ध्रुव के लिए जगह बनाई ताकि वो पर्दे को तोड़ने में काव्या की मदद कर सके। तभी खुद को पर्दे के सामने ले जाते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जिसके बाद ध्रुव ने आंखें खोलकर अचानक अपना हाथ पर्दे की तरफ बढ़ाया और उस पर जोर से वार किया। ध्रुव का हाथ पड़ते ही वो मोटा पर्दा भी कड़कड़ाते हुए टूट गया। फिर काव्या से बिना कुछ कहे वो पलटकर इरा के पास चला गया, जो इस वक्त थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। दूसरी ओर बड़े दरवाजे के पास अब एक टेबल रख दी गई थी, जहां कलम और एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठकर सारी खास तकनीकों का हिसाब बना रहा था। दरवाजे के उस पार से जो भी अपने साथ कोई तकनीक लाता, सीधे उस आदमी के पास जाकर साइन कर रहा था। यह हिसाब हर साल रखा जाता था ताकि दल की शक्तियों के बारे में दल के लीडर को बताया जा सके। चौरे दल की एक खासियत थी, इस दल के तकनीकी कागज एक खास तरह के कागज से बने थे। इस कागज पर इस तरह का जादू किया गया था कि अगर कोई बाहर का आदमी इन्हें जोर जबरदस्ती से चुराने की कोशिश करता है तो वो कागज अचानक कोरे हो जाएंगे। इसका मतलब तकनीक का राज ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो और जादू का तोड़ भी जानता हो तो ये जादू किसी काम नहीं आएगा। लोगों की लाइन लगभग खत्म ही होने वाली थी और अब साइन करने की बारी ध्रुव की थी। उसने आगे आकर अपनी जेब से गहरे लाल रंग का कागज निकाला और उस बूढ़े आदमी को पकड़ा दिया। तुम्हें नियम तो पता है ना? पहला नियम है कि ये कागज गलती से भी किसी और दल के हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरा नियम है कि तुम्हें ये कागज 1 साल बाद लौटाना होगा, चाहे तुम तकनीक सीख पाओ या ना सीख पाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, ये कागज और इस पे लिखी तकनीक हमारे दल की धरोहर है, इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? उस बूढ़े आदमी से नियम सुनकर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, ध्रुव को ताजी हवा महसूस हुई और उसने रुककर एक गहरी सांस ली, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। तभी ध्रुव को गहरी सांस लेते हुए देख एक भारी आवाज ने उससे पूछा, क्या हो गया ध्रुव? ध्रुव ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि अरेंद्र उसके पास ही खड़े थे। मुझे वो खास तकनीक मिल गई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ध्रुव, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इस तकनीक को हासिल कर पाए। अब जो तुम्हारे पास चौरे दल की खास तकनीक है, तो तुम भी इस दल के रखवाले बनने के लिए तैयार हो। लेकिन इसके पहले तुम्हें एकलव्य रैंक हासिल करना होगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत जल्द ही हासिल कर लोगे। उस कागज को रखते ही ध्रुव के दिमाग में एक सवाल आया, ना जाने इस तकनीक में ऐसी क्या खास बात है। आखिर है तो ये एक क्लास 1 की तकनीक ही। क्या होता अगर मैं इरा से वो क्लास 2 की तकनीक ले लेता? तभी उसकी अंगूठी के अंदर से विदुर ने कहा, फिक्र मत करो ध्रुव, कुछ क्लास 1 की खास तकनीकें ऐसी भी होती हैं जो क्लास 3 की तकनीकों से भी ताकतवर होती हैं, और इसीलिए वो खास होती हैं। तो क्या मुझे जो क्लास 1 की तकनीक मिली है वो क्लास 3 से ज्यादा ताकतवर है? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद? ये सुनकर ध्रुव का सारा उत्साह खत्म हो गया। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरे पास इरा से भी खतरनाक तकनीकें हैं, और वैसे भी ये तकनीकें किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारा रैंक बहुत कम हो। इसलिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखो और तकनीकों की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें नई तकनीकें सिखा दूंगा। देखना, आगे जाकर तुम इरा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। आखिर उसका परिवार। ये कहते ही विदुर ने अपनी जुबान पर लगाम लगाया ताकि इरा का राज गलती से खुल ना जाए। लेकिन ध्रुव ये सुनकर थोड़ा निराश हो गया था। खास तकनीक के पता लगाने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ज्यादा खाली दिखने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 0 रैंक के 7 सितारों से कम वाले अब ट्रेनिंग छोड़कर दल के बाकी काम संभालने लगे थे। वहीं बाकी बचे लोग
पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि उसका रैंक जल्द से जल्द बढ़ता जाए। ध्रुव और इरा थे जो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी इरा का हाथ ध्रुव के जबड़े पर लगा, जिसके झटके से वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए इरा पर हमला किया, जिससे जमीन पर जमी हुई धूल हवा में उड़ने लगी। ध्रुव को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देख इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और जैसे ही उसने ध्रुव का हाथ अपनी ओर आते हुए देखा, उसने बचाव में अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। तभी इरा ने देखा कि यह सिर्फ ध्रुव की एक चाल थी। ध्रुव ने इरा को धूल उड़ाकर कंफ्यूज कर दिया था, और असलियत में वो तेजी से आकर इरा से कुछ आधे फुट की दूरी पर रुक गया था, जिसे इरा ने हमला समझकर अपना हाथ तो उठाया, लेकिन वो ध्रुव को छू भी नहीं पाई। इस चाल को देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि ध्रुव अपनी तेजी के साथ अब खेलने लगा था। लेकिन जैसे इरा को लगा कि लड़ाई खत्म थी, ध्रुव ने अपना हाथ उठाते हुए इरा की तरफ छलांग मारते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।